Hello students, welcome to Case Law series by Be Educare. This is Sachin Dodi and today we will discuss another interesting case law again from the subject law of contract. The name of the case law is लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला जो है ये गौरी दत्त के मुनीम जी थे। मुनीम जी यानी कि अकाउंटेंट, इनका हिसाब किताब रखते थे। और गौरी दत्त जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे बहुत बड़े सेठ थे, बहुत रईस इंसान थे। उनके यहाँ पे मुनीम जी लालमन शुक्ला नौकरी पे काम करते थे। इन गौरी दत्त जो सेठ है, इनके एक नेफ्यू थे, भतीजे थे, जो कि बहुत नटखट थे, एकदम छोटा भीम की तरह, और खाने के बहुत शौकीन थे, भुक्खड़ प्रसाद। एक दिन क्या हुआ इनसे, ये जो गौरी दत्त है बहुत ज्यादा प्यार करते थे, प्रेम करते थे, और इनसे दो पल की भी जुदाई इनको सही नहीं जाती। अचानक से क्या हो गया, ये मिसिंग हो गए, गुमशुदा हो गए, लापता हो गए। तो गौरी दत्त बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और परेशानी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इश्तिहार, एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट डाला, जिसमें ये बोला कि जो भी व्यक्ति मेरे नेफ्यू को मेरे पास लेकर के आएगा, उसको इनाम के तौर पर एक धनराशि मैं दूंगा। ये न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट गौरी दत्त ने कर दिया। लालमन शुक्ला को इसकी कोई भी खबर नहीं थी। लालमन शुक्ला ऐसे ही, यूं ही टहलते टहलते, उनके घर के बाजू में ही एक मंडी थी, सब्जी मंडी थी, वहां पे टहलते टहलते फार्मर्स मार्केट में वो घूम रहे थे। और घूमते घूमते उन्हें कौन दिखा, गौरी दत्त के जो नेफ्यू थे वो दिखे। तो भुक्खड़ प्रसाद वहां भी खाना खा रहे थे, कुछ खा रहे थे मार्केट में। तो लालमन शुक्ला ने पीछे से जा करके उनको एक कान के नीचे बजाया, टपली मार करके बोला, ए बुड़बक, यहाँ क्या करत रहे बे? तुमको मालूम है हमारे सेठ जी कितने परेशान हो गए, और तुम यहाँ पे ठटोली कर रहे हो, घूम रहे हो, मटर गश्ती कर रहे हो, चलो चुपचाप। और उनका कान पकड़ करके लेकर के गए किनके पास, सेठ जी के पास। तो उन्होंने बोला, सेठ जी, ये देखो, ये वहां मार्केट में टहल रहे थे, बहुत नटखट हो गए हैं। और ऐसा सब बोल करके उन्होंने सेठ जी को, उन्होंने नेफ्यू को दे दिया। और इनको बहुत ज्यादा खुश हो गए लालमन शुक्ला कि वाह भाई, आज हमने बहुत बेहतरीन काम किया, आज तो सेठ जी हमसे खुश हो गए, शायद हमारी पगार बढ़ा दें। अब वो टाइम पे हमारे जैसा इंक्रीमेंट तो होता नहीं था, एनुअल इंक्रीमेंट, बेचारे सालों सालों वही पगार पे काम करते थे। अब खुशी खुशी ये घर जा करके कहाँ गए, उनके गांव में जहाँ ये रहते थे, वहां पे एक, हम लोग में सत बोलते हैं, यानी कि एक चौराहा है, वहां पे वो झाड़ के नीचे सब दोस्त यार वहां पे बैठते हैं और बातचीत करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। तो वहां पे सब इनके जो दोस्त थे, गजोदर, संगठा, मिश्रा जी, ये सब वहां पे बैठे हुए थे। तो ये वहां पे गए, बोले, ए गजोदर कैसन बा, यहाँ आवा, ए संगठा यहाँ आवा। तो सबको उन्होंने बुलाया, बोला आज पता है क्या हुआ? बोले क्या हुआ? तो उन्होंने पूरी अपनी राम कथा बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ, आज तो हमारे सेठ जी खुश हो गए। तो इनके बीच जो इनका दोस्त था संगठा, उन्होंने बोला कुछ पैसा वैसा मिला कि नहीं? बोले पैसा लाया? बोले नहीं, पैसा हम कहाँ से लाएंगे, पैसा कौन सा पैसा? तुमको तो पता है हमारे सेठ जी कितने कंजूस है, मक्खी चूस है। वो तो अगर आम खाते तो खाली आम की पेटी भी किसी को नहीं देते, तो मुझे पैसा कहाँ से दे दें? उन्होंने बताया, अरे बुड़बक ई देखो। और उन्होंने पूरा एडवर्टीजमेंट उनको बताया कि ऐसा ऐसा इनाम रखे रहे, तुम वो इनाम कैसे नहीं लिए? फौरन जाओ, तुरंते जाओ, और जा करके ये इनाम की जो राशि है वो लेकर के आओ, तुम्हारा हक है। बोले बराबर बराबर, हम अभी जाते हैं। वो गए सेठ जी के पास और सेठ जी को बोले, मेरा पैसा दे रहे बाबा। सेठ जी बोले वो तो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला, हम नहीं देंगे तुमको पैसा। तो अब लालमन शुक्ला को आया बहुत ज्यादा गुस्सा, और उन्होंने बोला, साले को बम से उड़ा दूंगा। अब बम से तो उड़ा सकते नहीं है, उनके सेठ जी थे, और कानून अपने हाथ में ले नहीं सकते। तो हमारे हर केस में जिससे को भी गुस्सा आता है वो क्या करता है, वो जाता है कोर्ट में। तो लालमन शुक्ला जी भी गए कोर्ट में, और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, नॉक नॉक। जज साहब बोले, आवा आवा लालमन भैया, कैसन बा? बोले बहुत बुरा बा, हमारा तो हाल बहुत खराब हुई गवा। बोले, क्या हुआ? बोले ये हमारे जो सेठ जी हैं, ये इन्होंने वादा किया था, ये देखो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, और इन्होंने इश्तेहार दिया कि जो भी इनका नेफ्यू इनके पास लेकर के आएगा, उनको ये इनाम में पैसा देंगे। हमको कोनो पैसा वैसा मिला नहीं। तो ये बोले कि अरे गौरी दत्त जी, ये तो बहुत गलत बात है।
आपने इनको पैसा क्यों नहीं दिया? तो गौरी दत्त बोले देखो थोड़ा बहुत कानून जो है ना जज साहब हम भी जानते हैं, जरा ये लालमन शुक्ला को पूछो, ये जो हमने इश्तेहार दिया था न्यूज़पेपर में, ये उन्होंने पढ़ा था क्या? तो उन्होंने पूछा, लालमन तुमने पढ़ा था? लालमन बोले नहीं, हमने नहीं पढ़ा। तो गौरी दत्त ने बोला जब हमने इश्तेहार दिया और लालमन शुक्ला ने वो इश्तेहार पढ़ा ही नहीं, तो हमारा जो ऑफर था वो कम्युनिकेट हुआ ही नहीं लालमन को। माय ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड, तो हाउ डिड ही एक्सेप्ट दैट ऑफर? एक तो होता कि हमारा जो एडवर्टीजमेंट है इन्होंने पढ़ा होता, इन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया होता, उसके बाद अगर उन्होंने मेरे नेफ्यू को देखा और मेरे पास लाए और मुझसे इनाम मांगते तो हम इनको इनाम की राशि दे देते। लेकिन बिकॉज इन्होंने ऑफर इन तक पहुंचा ही नहीं, द ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड इटसेल्फ टू लालमन शुक्ला, आई विल नॉट पे हिम अ सिंगल पेनी, एक धेला भी नहीं दूंगा मैं। जज साहब ने बोला देखो लालमन शुक्ला जी, आपका नुकसान हुआ उसका हमें बहुत ज्यादा खेद तो है, लेकिन क्या है ना हम कानून से बंधे हुए हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अगर आपको ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है ना तो आप ऑफर एक्सेप्ट कर नहीं पाएंगे। गौरी दत्त को हम फोर्स नहीं कर सकते आपको पैसा देने के लिए। आई एम सॉरी। ये सुनते ही लालमन शुक्ला जो है रोने लग गए, उनको पैसा नहीं मिला तो सलमान खान बन गए और रो रहे थे, तो लुट गए हम लुट गए। तो इस तरीके से लालमन शुक्ला लुट गए। और इस तरीके से हमको ये समझ में आता है कि इन ऑर्डर टू have a proper contract, the offer must be communicated by the offerer to the offeree. Unless that has been communicated, there is no contract. So I hope you enjoyed today's case law. I will see you guys soon with more such interesting case laws. Till then, keep reading, keep studying, and keep learning. This is Sachin Dodi on behalf of Be Educate signing off. Stay home and stay safe.